हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले इस चैनल पे जितने भी ये स्टूडेंट न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैं बिहार यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाला जारी किया गया है, मैं उसका सीरीज चला रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैथ ऑनर्स में सबसे बड़ी बात ये होती है, मैथ सब्जेक्ट में आप लोग याद नहीं कर सकते हो। ये रटने वाली चीज़ नहीं है जो आप लोग इसको रट के याद करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ के लिए आप लोगों को कम से कम वीडियो सॉल्यूशन का सहारा लेना ही होगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए किसका आंसर कोई कैसे हुआ है, उस क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है। मैं सभी देखिए, जितना क्वेश्चन आएगा मैं सभी का कंसेप्ट क्लियर करते चली जाऊंगी, जिससे आप लोगों का सभी के सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में उस टाइप के नए क्वेश्चन भी आएंगे तो आप लोग बना पाइएगा। ओके, इसके लिए मैं आप सभी का हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो सॉल्यूशन का सीरीज लाई हूँ, जिसमें ये हम लोगों का सेट थ्योरी का लेक्चर 2 है। मैं कल ही ये सीरीज स्टार्ट की हूँ, तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज मैं लेक्चर 2 कवर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप लोगों को सभी के सभी चैप्टर, फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 1, पेपर 2 और भी बहुत सारे चैप्टर का मॉडल पेपर का मॉडल पेपर नहीं, ये गेस पेपर है, गेस पेपर का सॉल्यूशन आएगा। तो आप लोग सभी का देखते रहिएगा। ओके, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा सही वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग अगर मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट है तो मैथ ऑनर्स के हो या फिर मैथ सब्सिडरी के, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कल के वीडियो लेक्चर में मैं 29 नंबर क्वेश्चन तक कवर करवा चुकी थी। आज हम लोग 30 से देखेंगे। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। क्या होगा, देखिए, ए यूनियन बी जब हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग कोई दो सेट ले रहे हैं, दोनों का जब यूनियन कर रहे हैं तो हम लोग का सिर्फ ए आ रहा है। ओके, आप लोग को यूनियन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सभी के सभी आ जाते हैं। लेकिन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके लिए कम्प्लीटली ए आ रहा है। ओके, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए, ए यूनियन बी, अगर ए दिया हुआ है मतलब बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तभी तो कम्प्लीटली ए आ गया। तो बी में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ए और बी में अगर कोई कॉमन होने की बात किया जाए तो कॉमन कहाँ से आएगा, कुछ आप ही बताइए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रही हूँ। देखिए, अगर ए में हम लोगों के पास 1 और 2 है, ओके, और बी में हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, ओके, कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों का अगर ए यूनियन बी के बारे में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कम्प्लीटली ए के बराबर आ गया। ये तो क्वेश्चन में हम लोगों का गिवन है, लेकिन हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब कुछ भी जब नहीं होता है ना, तो वो हम लोगों का उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है फाई को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों का इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ आप लोग को समझ में आया? देखिए, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज। देखिए, रियल नंबर का सेट जो होता है उसको हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर फाइनाइट होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो देखिए, रियल नंबर का जो सेट होता है ना उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये हम लोगों का अनकाउंटेबल होता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट ए एंड इट्स कम्प्लीमेंट ए डैश। आपको पता है ये कम्प्लीमेंट ए डैश कहने का क्या मतलब है? कम्प्लीमेंट ए डैश है ना, कम्प्लीमेंट मतलब ए का वो एलिमेंट जो ए डैश है, मतलब ए का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। जैसे देखिए, ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का बी है, ये हम लोगों का ए है, इट्स कम्प्लीमेंट ए डैश। तो मान लीजिए ये ए डैश है, ओके, इसका कम्प्लीमेंट है ए डैश, मतलब इसका अपोजिट है ऐसा पोर्शन जो ए में नहीं है। ओके, ये हम लोगों का हो गया। तो इस दोनों में कॉमन होने की बात कही जा रही है। तो बताइए, ए और इससे कम्प्लीमेंट में कोई भी आप लोगों को क्या लगता है, कोई भी कॉमन पार्ट होगा? कोई भी
कॉमन पार्ट होगा ही नहीं। इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं जो हम लोगों का कॉमन पार्ट होता है ना, जैसे ये ए है बी है, तो ये हम लोगों का जो होता है ना, ये हम लोग का इंटरसेक्शन पार्ट होता है। इंटरसेक्शन पार्ट कहने का मतलब कॉमन पार्ट। तो इसमें हम लोग का पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश में हम लोग का क्या कॉमन होगा, तो हम लोगों का कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो ये हम लोग का अगर जब भी कोई भी कॉमन नहीं होता है तो वो हम लोगों का फाइव होता है। और फाइव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर काउंटेबल सेट देन ए क्रॉस बी इज। देखिए अगर ए कोई काउंटेबल सेट, ए हम लोग का एक एग्जांपल ले लीजिए 1 2, ये हम लोग का काउंटेबल सेट है क्योंकि हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, उसके बाद हम लोग का बी है, बी में भी 3 4 है। तो ओके, तो हम लोग इसको भी काउंट कर सकते हैं, 3 4 है। जब हम लोग का ए क्रॉस बी लिखने का के लिए कहा जाएगा, पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, हम लोग का ये जो क्रॉस होता है ना, ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ए क्रॉस बी लिखने की बात किया जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, ये हम लोग का होगा। तो बताइए इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर नहीं, 1 2 3 4 काउंट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए ए भी काउंटेबल सेट है, बी भी काउंटेबल सेट है, तो हम लोग ए क्रॉस बी किए तो वो भी हम लोग का काउंटेबल सेट आया कि नहीं, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोगों का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ए काउंटेबल है बी काउंटेबल है तो ए क्रॉस बी भी काउंटेबल होगा। ए इन्यूमरेबल है बी इन्यूमरेबल है तो ए क्रॉस बी भी इन्यूमरेबल होगा। ओके, ये सब बात आप लोग याद रखिए ताकि आप लोग एग्जाम में जल्दी से आंसर कर पाइएगा। अगर मेरे साथ आप लोग बने रहते हैं, मैं जितना भी वीडियो डालती हूँ आप लोग सभी के सभी वीडियो देखते हैं, और मैं जो भी मॉडल पेपर का सलूशन डाल रही हूँ वो सभी देखते हैं और खुद से रिवाइज भी कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ आप लोग 80% से प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस मेरे साथ सभी के सभी वीडियो में बने रहेगा। ये नहीं कि शुरू का जो, देखिए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ ना, तो शुरू के पहला वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं एकदम हाँ मैं पूरा पढ़ूंगी, फिर 4-5 वीडियो देखने के बाद उन लोगों का जोश ठंडा हो जाता है, पूरा का पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते। तो अगर आप लोग स्कोर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग को सभी, मैं जितना भी वीडियो डालूंगी आप लोग को सभी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के फ़ायदा के लिए जो भी वीडियो डालूंगी वो डालूंगी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या, देखिए एफ इज दी फंक्शन ऑफ आर टू आर वेर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। तो एफ इनवर्स 9 का हम लोग को पूछ रहा है, तो आप लोगों को इन्वर्स निकालने आता है, अगर नहीं निकालने आता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये हम लोगों का y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 1। जब इन्वर्स निकालना होता है ना हम लोग का, तो y किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो इन्वर्स निकालना होता है तो ये y इक्वल टू जो दिया हुआ है इसको हम लोग x इक्वल टू हम लोग करना पड़ता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स की हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हम लोगों का, y माइनस 1 के पावर 1/3। तो x इक्वल टू हम लोगों का, मैं उल्टा ऐसे करके लिखती हूँ, x इक्वल टू है y माइनस 1 के पावर 1/3। देखिए एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों का y था, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, एफ इनवर्स 9। ओके, तो हम लोग क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स 9 मतलब y के जगह पे 9 रखना है, मतलब 9 माइनस 1 मतलब 8 के पावर 1/3। तो 8 के पावर इसको हम लोग 2q, 8 को 2q लिख सकते हैं, 1/3 तो 2 के पावर, तो हम लोगों का आंसर 2 आ जाएगा। ओके, समझ में आया मैं कैसे बनाई। ये हम लोगों का जो y इक्वल टू जो फॉर्म दिया हुआ था ना, उसको हम लोग x इक्वल टू निकालना था, और x इक्वल टू जो आ गया उसमें हम लोग y के जगह पर 9 वैल्यू रख के निकाल लिए। ओके, समझ में आया आप लोग को अच्छे से। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a इक्वल टू 2 3 दिया हुआ है, b इक्वल टू 4 5 दिया हुआ है, c इक्वल टू ये दिया हुआ है। हम लोग से पूछा जा रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग b इंटरसेक्शन c निकाल लीजिए। देखिए मुझे पता है ये सब आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं आता होगा, सॉरी। बी इंटरसेक्शन सी, पता है आप लोगों को ये इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, देखिए 4 5 5 6 7 8 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है या नहीं, 5 दोनों में है, तो ये हम लोग का बी इंटरसेक्शन सी आ गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, ए क्या है हम लोगों का 2 और 3। तो हम लोग का ये दोनों को क्रॉस करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ 5 आ जाएगा। पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जितना भी सेट पॉसिबल हो सकता है सभी के सभी सेट को बना देते हैं, वो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा कुछ, वो याद नहीं मैं किस नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, बट आप लोग जाके देखिएगा, इसमें आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बहुत अच्छे से समझाई हुई हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी भी बता ही दी, तो हम लोग का क्या आंसर है 2 5 3 5। तो हम लोग का कौन सा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को सब कुछ? मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप लोगों के लिए मैं कुछ करूँगी, ओके, कुछ और एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगी, ओके। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ़ एफ इज़ द फंक्शन ऑफ ए टू बी इज 1 1 देन एफ इनवर्स बी इज टू ए। देखिए अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है तो उसका इन्वर्स भी हम लोगों का 1 1 होता है, ओके। देखिए मेरी बात सुन लिए आप लोग, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो उसका इन्वर्स जब हम लोग करते हैं तो वो भी हम लोगों का 1 1 आता है। तो ये हम लोगों का 1 1 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ओके। देखिए अगर आप लोगों के पास गैस पेपर नहीं है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, अगर नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो मैं अभी बता रही हूँ, आप लोग यहाँ से लिख भी सकते हो अपने कॉपी में, आंसर भी लिख सकते हो और उसका कंसेप्ट भी लिख सकते हो, ओके। खुद से नोट्स बनाया हुआ ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू कोई दूसरा नोट्स देता है तो, ओके। चलिए मैं आप लोगों को 31 नंबर क्वेश्चन का 5 बता दी। चलिए मैं अब आगे मूव करती हूँ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिफरेंट। यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है यहाँ 0 और यहाँ दिया हुआ है 5 और उसके बाद इसको सेट बनाया गया है, ओके। तो देखिए ये 5 हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 रिप्रेजेंट करता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम लोग को 0 है। सेकेंड जो हम लोग का है ना, इसमें हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, जो कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो जो 1 है वो हम लोग का 0 के बराबर है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग समझिए। देखिए जैसे इसमें 2 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है या नहीं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई पूछेगा कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हम लोग का 1 है। इसी तरह ये 0 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, तो ये हम लोग का सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया। ये हम लोग का कुछ भी नहीं है तो हम लोग का नल मैट्रिक्स हो गया। इसमें एक ऐसा सेट बनाया गया हुआ है जिसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसका सेट बनाया गया हुआ है, तो ये हम लोगों का सबसेट है, नल सेट का सबसेट है, ओके। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हम लोगों के डिफरेंट है, ओके। तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ओके। चलिए फर्स्ट हम लोग देख लिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज सेट इज द नल सेट, ओके। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में से पूछ रहा है कौन सा है जो हम लोगों का नल सेट है। देखिए नल सेट क्या होता है पता है आप लोगों को, नल सेट उसे बोलते हैं जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना 0 आएगा। तो देखिए फर्स्ट में बोल रहा है ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए लेटर बिफोर ए ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो देखिए ए से पहले कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता है, ए से ये स्टार्ट होता है, ओके। तो ये हम लोगों का इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे, मतलब ये हम लोगों का नल सेट है। देखिए ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं उसे हम लोग नल सेट बोलते हैं। इसमें बोल रहा है हम लोगों का एक ऐसा सेट बनाने के लिए बोला है जिसमें एक्स इज अ लेटर ए ऑफ द अल्फ़ाबेट, एक्स इज अ लेटर बिफोर ए ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो हम लोग का ऐसा सेट बनाना था जिसमें ए से पहले का अल्फ़ाबेट आता है, ओके। तो इसमें तो कोई आता ही नहीं है तो हम लोग का 0 होता है, और जिसमें हम लोग का 0 एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ सेट, जिसमें हम लोग सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं वो हम लोग का नल सेट होता है। तो ये हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल है, ओके। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड 2x इक्वल टू 4, मतलब x का ऐसा वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ओके। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को +-3 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का 2 आएगा, ओके। समझ में आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2। यहाँ +-3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन है, कोई भी +3 दोनों में नहीं है, -3 भी दोनों में नहीं है, 2 भी नहीं है, ओके। तो हम लोग का कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो हम लोग का जो हम लोग सेट बनाएंगे तो उसमें हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे, 0 आएंगे, मतलब वो हम लोग का नल सेट है। तो ये भी हम लोगों का नल सेट है, ओके। ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है ऐसा सेट बनाना है जो x के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग कोई भी x का वैल्यू लेंगे तो वो तो x के बराबर होगा ही ना। जैसे देखिए अगर हम लोग 5 लिए तो 5 के बराबर है ही ना, 10 लिए तो 10 के बराबर ही है ही ना। x का कोई भी वैल्यू लीजिए तो वो तो x के बराबर ही होगा, ओके। तो ये भी हम लोगों का, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है x नॉट इक्वल टू एक्स, तो ऐसा ज़िंदगी में कोई नंबर ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, कहीं भी खोज लीजिए। जो अगर 5 लिए तो आप लोग बोलिएगा 5 के बराबर नहीं है, ये कहाँ से सही बात है, ओके। तो हम लोग का कोई भी ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें
उसके बराबर ना हो तो ये भी हम लोगों का नल सेट ही आएगा। ओके, कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या x + 8 = 8, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आ सकता है। देखिए, तो आप लोग ये मत समझिए 0 आ गया तो ये हम लोग का नल सेट हो गया, नहीं, 0 आ गया तो एक एलिमेंट आया ना 0, तो एक एलिमेंट आ जाता है तो हम लोग उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का नहीं होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये तीनों हम लोग का नल सेट का एग्जाम्पल है, बट ये नहीं है। ओके, चलिए 32 का हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा कैसे देखो गेस्ट पेपर का मैथ्स का वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है सुप्रिया एजुकेशन हब पे। तो चलो हम लोग साथ में आके 9 बजे देखते हैं। ओके, सबको 9 बजे अपने सभी फ्रेंड्स को मैथ ऑनर्स, मैथ सब्सिडियरी के जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी को लेके आइएगा। ओके, चलिए 32 का सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए थर्ड नंबर क्या है, द यूनिट इंटरवल 0 से 1 इज। फर्स्ट बोल रहा है डी न्यूमरेबल, सेकेंड बोल रहा है फाइनाइट, थर्ड बोल रहा है नॉन डी न्यूमरेबल। तो देखिए ये हम लोग का 0 से 1 होता है ना, ये हम लोग का क्या होता है नॉन डी, रुक जाइए, तो ये हम लोग का जो 0 से 1 होता है ना, ये हम लोग का नॉन डी न्यूमरेबल होता है। ओके, कैसे नॉन डी न्यूमरेबल होता है? डी न्यूमरेबल पता है क्या होता है? काउंटेड टू बी एबल टू 1 to 1 कॉरस्पॉन्ड्स इन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट में हम लोग कोई नंबर है उसमें, वो कोई फाइनाइट नंबर का सेट है, उसमें कोई हम लोग का नंबर, उसको हम लोग अगर काउंट कर सकते हैं तो हम लोग का डी न्यूमरेबल होता है। लेकिन 0 से 1 के बीच के नंबर को आप लोग काउंट कर सकते हो? कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में बहुत सारा नंबर आता है, जैसे 0.52678, 0.2394, ऐसा करके बहुत सारा आएगा, आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये हम लोग का नॉन डी न्यूमरेबल होगा। ओके, तो 32 का तीसरा का हम लोगों का सी करेक्ट होगा। ऐसे आप लोगों के पास अगर गेस्ट पेपर होगा तो उसमें आंसर दिया हुआ है तो आप लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन आप लोग यहाँ समझने के लिए आए हो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर जिनके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग अभी मैं समझा रही हूँ, यहाँ से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे समझ लीजिए, फिर गेस्ट पेपर भी खरीदने का जरूरत नहीं होगा। ओके, यहाँ से भी ले सकते हैं आप लोग गेस्ट पेपर। और अगर आप लोगों को PDF फॉर्म में इसका गेस्ट पेपर चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को कुछ पे करना होगा, उसके बाद मैं आप लोग को इसका PDF दे सकती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा email ID है supriyakumari990595@gmail.com। इस email ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को PDF फॉर्म में चाहिए तो। उसके लिए पे करना होगा, बट मैं वीडियो सॉल्यूशन में पूरा फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग के पास अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो। चलिए 32 नंबर मैं आप लोग को बता दी। अब 33 देखते हैं। 33 क्या है? A = ABC, B = D, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ रिलेशन। देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सा हम लोग का रिलेशन होगा। तो इसमें और इसमें दोनों में जो हम लोग का रिलेशन होगा ना, वही हम लोग का रिलेशन होगा। तो ओके, तो हम लोग देखिए कि कौन कौन रिलेशन हम लोग का हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है A से लेकर D, दूसरा दिया हुआ है A से E और दूसरा दिया हुआ है B से D। और यहाँ क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या दिया हुआ है B से D, B से D और E से C, मतलब C से E और A से E, और इसमें AEVD। तो हम लोग का देखिए इसमें हम लोग का रिलेशन कौन होगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हम लोग का रिलेशन है। ओके, तो 33 का फर्स्ट का C होगा। रुक जाइए 2 मिनट, नहीं इसका आंसर हम लोग का C नहीं होगा। देखिए रिलेशन होता है, जैसे देखिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल से बताती हूँ तो कहीं समझ में आ जाए आप लोगों को। एक मस्त एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे ले लीजिए राम, यहाँ पे ले लीजिए श्याम, यहाँ ले लीजिए सीता, यहाँ ले लीजिए मीना। देखिए इसके साथ इसका कोई रिलेशन होगा, इसके साथ इसका कोई रिलेशन होगा। ओके, तो ये हम लोगों का जो होता है ना, वही हम लोगों का रिलेशन होता है। जो आप लोग पढ़ते, आप लोग जो रियल लाइफ में जानते हो रिलेशन, यही हम लोग का रिलेशन होता है, रिलेशन कोई और नहीं होता है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में है ABC और इधर क्या है हम लोगों का, जस्ट वेट मैं देख रही हूँ, यहाँ हम लोगों का D और इधर देखिए यहाँ A के साथ D का रिलेशन है, A के साथ E का रिलेशन है और इसमें B के साथ D का रिलेशन है। ओके, तो हम लोगों का ये जो है हम लोगों का एक रिलेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो 33 का हम लोगों का फर्स्ट का A करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड है देखिए A = 1 2 3 4 और ये रिलेशन दिया, उसके बाद पूछा देखिए ये आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है आप लोगों को पता है? देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। रिफ्लेक्सिव वो होता है ना,
जिसके खुद के साथ उसका रिलेशन हो। जैसे अगर इसमें 1 2 3 4 है ना, तो इसमें आप लोगों का अगर पूछा जाएगा इसका रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों के चारों एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो हम लोगों का रिफ्लेक्सिव होगा। कब रिफ्लेक्सिव होगा, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बता रही हूँ? देखिए ये 1 2 3 4 है ना, तो अगर 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 4 4 है, लेकिन इसमें देखिए 3 3 नहीं है, तो ये हम लोगों का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, ये चारों के चारों एलिमेंट्स होने ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बट ये चारों के चारों एलिमेंट्स होने ही चाहिए। सेकेंड क्या है, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक हम लोग कैसे देखते हैं पता है आप लोगों को? सिमेट्रिक देखने के लिए 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, तो ये हम लोगों का सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं पता है? अगर 1 1 है तो 1 के साथ किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन, जैसे 1 1 है ना, तो इसका 1 के साथ 1 3 होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग का ट्रांजिटिव होता है। तो ये ना ही हम लोग का रिफ्लेक्सिव है, ना ही हम लोग का सिमेट्रिक है, ना ही हम लोग का ट्रांजिटिव है, तो हम लोग का इसका आंसर नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया मैं क्या समझा रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ? अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी। देखिए मैं इसको वेन डायग्राम से बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होंगे। देखिए हम लोग कौन सा 34 का फर्स्ट समझ रहे हैं। देखिए ये हम लोगों का ए है, ओके, और ये एक ए सेट है, और हम लोगों का ये सेट है बी। तो हम लोगों का ए माइनस बी पूछ रहा है ना, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा? ए के वो पोर्शन जो बी में नहीं है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है, तो ये वाला हम लोगों का पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो दोनों में हम लोगों का सिर्फ ए माइनस बी मतलब बी के पोर्शन को हटा देना, तो ये हम लोगों का ए माइनस बी का हो गया। उसके बाद बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए है ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब मैं आप लोगों को समझाई हूँ, जो दोनों में कॉमन हो। ओके, तो बोल रहा है ये दोनों का यूनियन लेना है हम लोग को। ओके, इसका और इसका यूनियन लेंगे तो हम लोग का एक ऐसा पार्ट आएगा जो इसको भी कंसीडर, यूनियन में मतलब यूनियन में इसका भी कंसीडर करना पड़ता है और इसका भी। तो इसका कंसीडर किए तो हम लोग का ये हो गया, और इसका कंसीडर किए तो हम लोग का ये हो गया। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट ए सेट आ गया या नहीं? ये हम लोग का ए था, ये भी था, तो ये कंप्लीट ए सेट आया। ओके, एक पूरा का इसका ये पार्ट, इसका ये पार्ट ले लिए, तो ये पूरा हम लोग का ए हो गया। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैं आप लोग को वेन डायग्राम से समझाई, समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हाँ आ रहा है समझ में, हाँ नहीं आ रहा है समझ में। ओके, देखिए सेकेंड क्या, एफ इज टू एफ फंक्शन है ए टू बी एंड जी फंक्शन है बी टू सी, बी टू 1 1 ऑन टू मैपिंग, देन द प्रोडक्ट मैपिंग। देखिए अगर ये 1 1 ऑन टू है तो इसका प्रोडक्ट भी हम लोगों का 1 1 ऑन टू होगा। ओके, तो सेकेंड का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव। देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है ना हम लोगों का ए क्रॉस बी, ये नॉट इक्वल होता है हम लोगों का बी क्रॉस ए के। अब ये कैसे होता है मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ए हम लोग ले लिए 1 और 2, बी हम लोग ले लिए 3 और 4, तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हम लोग का 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हम लोग का ए क्रॉस बी आया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बी क्रॉस ए, तो हम लोग का बी क्रॉस ए क्या आएगा, 3 1 3 2 और 3 1 3 2 4 1 और 4 2। ओके, तो देखिए ये दोनों आप लोगों को बराबर लग रहा है, ये 1 3 3 1 के बराबर नहीं होता है 1। ओके, ये आप लोगों को लग रहा होगा 1 3 और 3 1 बराबर ही है, तो नहीं ये बराबर नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये फर्स्ट जो होता है वो हम लोग को सबसेट ए से लिया जाता है, और सेकेंड जो होता है वो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हम लोगों का सेट ए से लिया जाता है, और सेकेंड एलिमेंट होता है वो हम लोगों का सबसेट सेट बी से लिया जाता है। ओके, तो ये दोनों हम लोग का बराबर नहीं होता, मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, जो मतलब कि नॉन कम्यूटेटिव लॉ होता है। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये देखिए ये क्या हम लोग का, द सेट इंक्लूजन रिलेशन ऑन द पावर सेट पी एक्स ऑफ द सेट इज। फर्स्ट है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस उसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों रिलेशन अगर कोई होता है तो वो हम लोग का इक्विवेलेंस होता है। सेकेंड है टोटल ऑर्डरिंग, थर्ड है पार्शियल ऑर्डरिंग, फोर्थ है नन ऑफ दीज।
तो ये हम लोगों का होगा पार्शियल ऑर्डरिंग, 4 का सी होगा। ओके, ये हम लोग का जो सेट इंक्लूजन प्रिंसिपल होता है वो हम लोग का पार्शियल ऑर्डरिंग होता है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या था, क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो ये तो हम लोग का अनकाउंटेबल है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, तो चलिए आप लोग को समझ में आया। आज मैं पूरा सेट थ्योरी कंप्लीट कर दूंगी, कल से मैट्रिसेस स्टार्ट होगा। ग्रुप 1 कंप्लीट, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग लगभग ये 2 लेक्चर बस देख लेंगे ना तो आप लोग समझ लीजिए कम से कम आप लोग का 10 मार्क्स फिक्स हो गया, आई थिंक सो। 10 मार्क्स तो फाइनल फिक्स हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, कम नहीं, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। 9 चैप्टर है और आप लोगों के पास कितना 100 मार्क्स है, तो 10 नंबर 90, मतलब कि 10 से ज़्यादा नंबर का आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, बस इतना ही पढ़ना है, मैं कंप्लीट करवा देती हूँ आज। ओके, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो लंबा हो गया तो आप लोग एक दिन में 1 घंटा पढ़ भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या, a इक्वल टू 2 3, b इक्वल टू 4 5, तो a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा हम लोग का 2 के साथ 4 और 5, 2 के साथ 4 और 5 और 3 के साथ 4 और 5, तो 3 के साथ 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को लिखने आता है, नहीं लिखने आता तो मैं सिखा देती हूँ। देखिए 2 3 है तो 2 का दोनों के साथ रिलेशन बनाइए। ओके, तो 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ दोनों को कीजिए तो 2 4 2 5, उसके बाद 3 के साथ दोनों को कीजिए 3 4 3 5, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेकेंड क्या है, ए इक्वल टू ए बी सी देन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं, जैसे ए बी सी है ना, तो ए बी बी सी सी तीनों के तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, मैट्रिक्स नहीं रिलेशन है यहाँ। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए तो आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलते हैं ना जिसमें सिर्फ ए बी सी है ना, तो सिर्फ ए बी बी सी ही रहेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव उसको बोलते हैं जिसमें ए बी बी सी सी ये तीनों तो होना ही चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ यही 3 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, ये दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। क्लास 11th या 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है। इस टॉपिक पे तो 1-2 दिन डिस्कशन चलते रह रहा है, बच्चे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है आइडेंटिटी कौन है रिफ्लेक्सिव कौन है। इसके लिए मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी। ओके, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग से कोई पूछेगा आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस तो क्या आप लोग बता पाइएगा? तो चलिए देखते हैं, मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ आप लोग का। देखिए यहाँ पे जैसे ए एक सेट है जिसमें हम लोग का 1 2 है। ओके, तो ये हम लोग का एक दिया हुआ है 1 1, एक दिया हुआ है 2 2, ये हम लोग का दिया हुआ है 1 1 2 2 2 3 3 5। तो चलिए आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फर्स्ट नंबर हम लोग का रिफ्लेक्सिव है या फिर सेकेंड नंबर, कौन फर्स्ट हम लोग का क्या है रिफ्लेक्सिव है या फिर आइडेंटिटी, सेकेंड क्या है रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी। ओके, कमेंट सेक्शन में ऐसे बताइएगा फर्स्ट हम लोगों का क्या है, कौन सा है हम लोगों का, सेकेंड हम लोगों का क्या है। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो। ओके, मैं कमेंट में बता के आप लोग को आंसर पिन कर दूंगी, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप लोग पहले में बताइए। ओके, ये हम लोग का ये कौन सा ये आइडेंटिटी है या फिर ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कौन है रिफ्लेक्सिव कौन है, ये दोनों आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग का 35 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लिए। थर्ड क्या, देखिए ये हम लोग का ये है, ये एफ इनवर्स ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा देखिए एफ इनवर्स ए और एफ इनवर्स बी। देखिए कौन सा एफ इनवर्स ए यूनियन, तो ये हम लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ये एफ इज द फंक्शन ऑफ 2n, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का 1 1 ऑन 2 होगा। कल के वीडियो लेक्चर में आप लोग का 1 1 और ऑन 2 टेस्ट करना बताए थे। ओके, उससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। 1 1 वैसे होता है जैसे आप लोग एक का रिलेशन एक के साथ ही हो। ओके, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड के साथ ही हो। ओके, और ऑन टू से होता है, ऑन टू किसको बोलते पता है, को डोमेन इक्वल टू रेंज होगा। मतलब इसमें जितना भी जैसे ये 2 एलिमेंट होता है ना ए और बी, तो ये हम लोग का को डोमेन होता है, इसमें जो भी एलिमेंट होता है को डोमेन होता है। और ये जो हम लोग का ये जो जिससे रिलेटेड होता है ना, ये हम लोग का रेंज होता है। तो को डोमेन और रेंज दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तो वो हम लोग का ऑन टू होता है, तो ये हम लोग का 1 1 ऑन 2 है। 36 क्या है, देखिए ए बी सी सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम लोग से पूछा जा रहा है क्या ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखिए मुझे इसको बताना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए क्या है हम लोगों का ये बी, जस्ट वेट, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा,
पता है बी यूनियन सी मतलब होता है जो दोनों के दोनों एलिमेंट को ले लेना है, मतलब 4 और नंबर रिपीट नहीं करना है। जैसे इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है तो 4 5 5 6 करके नहीं लिखना है, बस ये 4 लिख लिए, दोनों के सभी एलिमेंट को लिख देना है। 4 लिख लिए 5 लिख लिए, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 5 लिख लिए तो बस 5 लिख लिए, अब दोबारा 5 मत लिखने लगिएगा। इसमें फिर से 5 आ गया तो दोबारा मत लिखने लगिएगा। ओके, तो 4 5 लिख लिए, इसमें 5 6 लिखना है। 5 ऑलरेडी है तो हम लोग 6 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का ए क्या है, ए है हम लोगों का 2 3, तो हम लोग का ये दोनों क्रॉस करना है, तो 2 के साथ 4 5 6, 2 के साथ 4 5 6, उसके बाद 3 के साथ 4 5 6, 3 के साथ 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है ना सब कुछ अच्छे से। सेकेंड क्या है, एफ इनवर्स बी डैश, तो हम लोग का एफ इनवर्स बी, इसको हम लोग डैश को बाहर भी कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है। ये थर्ड क्या है, लेट आर बी एन रिलेशन ए इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों के तीनों रिलेशन होंगे तो वो हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए 1 1 2 2 3 3 किस में है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है, लेकिन तो इसमें 1 1 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, ये भी है। उसके बाद हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए देखने के लिए सिर्फ रिफ्लेक्सिव तो देख नहीं सकते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देखना होगा। तो सिमेट्रिक देखेंगे कैसे, 1 1 है तो 1 1 उसका उल्टा है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो ये हम लोग का सिमेट्रिक भी है। ओके, तो ये भी सिमेट्रिक तो ये भी है, 1 1 है तो उसका अपोजिट भी है। उसके बाद हम लोग को देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं आप लोग को पता है, अगर 1 1 है तो 1 किसी और के साथ है 1 2 के साथ, तो ये कट किया तो 1 2 भी होना चाहिए, तो ये हम लोगों का ट्रांजिटिव है। ओके, 1 1 है और फिर क्या देखिए, रुक जाइए, 1 1 है इसमें, फिर 1 किसके साथ है, 1 2 के साथ है, तो 1 2 भी है 1 2 भी है। इसी तरीके से देखेंगे, और इसमें देखिए 1 1 है तो 1 किसी और के साथ है ही नहीं, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंस देखने के लिए हम लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन देखना होता है। तीनों रिलेशन चेक कर लेंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 देखिए, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में दोनों, अगर आप लोगों को आ गया तो खुद से भी ट्राई कीजिए। बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। बी इंटरसेक्शन सी 4 5 5, जिसमें कॉमन क्या है 5। उसके बाद हम लोग का ए है, ए क्या है हम लोग का 2 3। उसके बाद दोनों का हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो 2 के साथ 5 3 के साथ 5, 2 के साथ 5 3 के साथ 5, तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, कैसे सब आंसर मतलब कि मैं बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अगर चैनल पे कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को 9 बजे डेली आप लोग इस चैनल पे लेके आइएगा। आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स मैथ सब्सिडरी और मैथ ऑनर्स दोनों में से किसी से भी रिलेटेड हो तो ओके, और बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। गेस्ट पेपर का पूरा सोल्यूशन बताया जा रहा है। चलिए, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन 5 हो जाता है। देखिए ये कल भी ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ए इंटरसेक्शन 5 होता है। ए में अगर हम लोग ले लिए 1 और 2, अब बी में हम लोग का कोई एलिमेंट ही नहीं है। ओके, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आता है तो उसको हम लोग 5 बोलते हैं। ओके, ये हम लोग का क्या है, एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग का हो जाएगा एफ इनवर्स, इसको भी दे दीजिए ये, और इसको भी ये दे दीजिए, तो एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी। ये क्या है, y इक्वल टू x² + 5। देखिए अब खत्म ही हो गया, टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट में लेक्चर खत्म। y इक्वल टू x² + 1, y - 1 इक्वल टू x², मतलब x इक्वल टू √y - 1, y कितना है -5 - 1 मतलब √−6 इक्वल टू x, तो हम लोग का क्या आ जाएगा तो ये हम लोग का √−6, मतलब अगर -1 को बाहर निकालेंगे तो i√6 इक्वल टू x, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोगों का, देखिए इसका आंसर तो कुछ मतलब कि √6 आई तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो कोई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का इसका 5 हो जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे हुआ, इसका हम लोग सॉल्व किए तो √6 आई आया। एक बात बता दूँ आप लोगों को, i² इक्वल टू -1 होता है और i इक्वल टू √1 होता है, तो ये हम लोग √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 इंटू 6, √6, तो इसको हम लोग लिख लिए i, तो हम लोग का √6 आई आ गया। तो हम लोग का ये इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो जो आ रहा है हम लोग को वो 5 के बराबर आ रहा है। ओके,
ये समझ में आ गया ना आप लोग को। ये क्या है, देखिए ए एंड बी आर काउंटेबल, तो ए यूनियन बी भी हम लोगों का काउंटेबल होता है। तो देखिए मैं सेट थ्योरी का जितना भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव मैं सभी के सभी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर में। तो जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे वो स्टूडेंट जाके फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए। ये आज हम लोगों का सेट थ्योरी ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया। लगभग आप लोग 10 से ज़्यादा मार्क्स, आप लोग 10 से ज़्यादा नंबर को आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। 10 से ज़्यादा लगभग 15 नंबर का आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आया तो दोबारा दोनों वीडियो को देख के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी ले सकती हूँ मैं आप लोगों से। ओके, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो खत्म हो जाने के बाद देखिए सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। अच्छा नहीं, सेट थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बाकी है, मैं करवा ही देती हूँ। ओके, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो गया। देखिए थोड़ा सा और बाकी है, मैं देखी ही नहीं, मुझे लगा कंप्लीट हो गया। बस 5-10 मिनट ही तो लगेंगे, क्या करूँ मैं। अच्छा कल ही बता दूँगे। ओके, तो ये मैं आज यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। बस 5-10 मिनट लगेगा ये बताने में, तो मैं कल का वीडियो मैं क्या करूँगी, अच्छा देखती हूँ कल क्या होगा। तो चलिए ये मैं कंप्लीट करवा दी, नहीं सेट हुई तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, थोड़ा सा बाकी है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल थोड़ा सा जो बाकी है सेट थ्योरी वो करवा दूंगी, उसके बाद मैं मैट्रिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी मैं दोनों लेक्चर कंप्लीट करवा दी हूँ दोनों अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आने वाले लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा कॉपी कलम लेके। तो चलिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।